हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ड विचार के बारे में। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो टॉपिक की ओर चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। देखो दोस्तों, वर्ड विचार, इससे पिछली क्लास में दोस्तों कल की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण के बारे में जाना था कि हिंदी व्याकरण की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं, हिंदी व्याकरण के अंग क्या हैं, हिंदी व्याकरण के घटक क्या हैं दोस्तों। तो अब मैं आज हिंदी व्याकरण की एक इकाई यानी भाषा की इकाइयों के बारे में, एक इकाई होती है हमारी, 3 अंग थे, 3 घटक थे, वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं पहली इकाई यानी पहला अंग के बारे में, पहले घटक के बारे में बात करूंगा व्याकरण के में। और जो हमारा पहला घटक है वो है वर्ड विचार। तो सबसे पहले हम वर्ड विचार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। वर्ड विचार क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वर्ड विचार क्या होता है दोस्तों। वर्णों का शुद्ध उच्चारण, ठीक है दोस्तों, वर्णों का शुद्ध लेखन, और दूसरी बात हम कह सकते हैं वर्णों का शुद्ध प्रयोग। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग ही क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ड विचार कहलाता है। पहली बात तो ये समझें कि वर्ड विचार क्या है। तो वर्ड विचार के बारे में अगर कोई पूछे आपसे दोस्तों कि वर्ड विचार क्या है, तो आपको बताना है वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ड विचार कहलाता है। अगर आप, और दूसरी बात है कि इन्हीं वर्णों के, यानी हम कह सकते हैं कुल मिला के जो हमारे वर्ड हैं, इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। दूसरी बात ये समझना है कि वर्ड विचार किसे कहते हैं? तो कहते हैं ना, वर्णों के शुद्ध उच्चारण, लेखन और प्रयोग को ही हम वर्ड विचार कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। ये 2 पॉइंट समझना, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम वर्णों के प्रकार की। याद रखना दोस्तों, हमारे हिंदी व्याकरण में जो वर्ड हैं, वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वर्णों के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? वो देखिए कि वर्णों को दोस्तों हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 प्रकार में बांटा गया। और 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। कुल मिला कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण की हिंदी की जो वर्णमाला है, उस हिंदी की वर्णमाला के जो वर्ण हैं, उन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? इन 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि बन सकते हैं कि वर्ड विचार क्या होता है, ऑप्शंस में रख देगा आपके लिए कि वर्णों का उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग, 3 ऑप्शंस बना देगा। एक ऑप्शंस अदर बना देगा और कह देगा आपसे क्वेश्चन इससे में पूछ देगा कि वर्ड विचार क्या नहीं है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों, कह देना वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट उसके बारे में अगर बात करें हम, ये तो वर्णों के प्रकार हो गए कि 2 प्रकार होते हैं। अब बात करेंगे इस वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों उसके बाद में हम नेक्स्ट अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हमारा पॉइंट ये है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या, हमारे हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो वर्णों की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पर कई बार असमंजस की स्थिति होती है दोस्तों, क्योंकि कई बुक्स होती हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस बताती है। कोई संख्या बताती है, कोई बुक्स अलग ही संख्या बताती है, कोई बुक्स अलग ही संख्या बताती है। तो उस असमंजस की स्थिति से दोस्तों यहाँ पे बचना है आपको, तो यहाँ पे करना है दोस्तों। और दूसरी बात है, देखो दोस्तों, मैं हिंदी में यहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें बताने वाला हूँ। उन हर बिंदु पर आपको फोकस करना है, एक चीज़ को गहराई से समझना है। कोई भी चीज़ दोस्तों छूट गई तो आप वहीं पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, ये बात याद रखना। देखो वर्णों की संख्या के अगर बारे में बात करें दोस्तों, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, जो हमारी क्या है दोस्तों? वर्णमाला है। उस वर्णमाला की अगर संख्या, वर्णों के बारे में बात कर रहे हैं हम, देखो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और जो व्यंजन होते हैं दोस्तों उनकी संख्या होती है 33, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी होते हैं, उनको हम क्या क्या बोलते हैं? देखो दोस्तों,
दो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं? द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण या ताड़न जात भी कहते हैं दोस्तों, ताड़न जात भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है दोस्तों 2, और ये कौन कौन से होते हैं? डा और ढा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों वर्णों को हम क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में दोस्तों हमारे अगर बात करें इसमें, इनके अलावा दोस्तों 2 होते हैं अयोग्यवहा। क्या होते हैं? अयोग्यवहा। अयोग्यवहा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है दोस्तों, अंग और आहा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर और बात करें हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफी पॉइंट्स की, इनके अलावा और कौन कौन होते हैं दोस्तों? इसके अलावा संयुक्ताक्षर होते हैं 2, 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 संयुक्ताक्षर दोस्तों? छ, त्रा, ज्ञा और स्र। ठीक है दोस्तों, ये 4 हमारे क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों होते हैं हमारे विदेशी वर्ण। हमारी वर्णमाला में क्या शामिल है? विदेशी वर्ण। और विदेशी वर्ण कौन से हैं दोस्तों? ख, फ, जा और ओ, केवल अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या है? वर्णों की संख्या है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे वो एग्जामिनर कि हिंदी वर्णमाला के मूल वर्ण, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण या साधारण वर्ण कितने हैं? साधारण वर्ण कितने हैं दोस्तों? तो आपको यहाँ पे बता देनी है कि जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला के जो मूल वर्ण और साधारण वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो आपको यहाँ बता देनी है हिंदी वर्णमाला के जो मूल वर्ण है और साधारण वर्ण हैं वो कितने? 44 हैं। कितने हैं दोस्तों? 44 हैं। वो आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की कुल संख्या पूछे आपसे, ठीक है दोस्तों, तो आपको इतने ले लेने हैं, यानी ये सभी वर्ण लेने क्या हैं? वर्णों की कुल संख्या, कुल संख्या तो आपको बता देनी कितनी होती है दोस्तों? 52। यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है दोस्तों। अगर वो आपसे पूछे कि हिंदी देवनागरी लिपि में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ से इसको लेकर इन सभी को ले लें, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? मानक वर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा आपका 56। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर होगा 52। ठीक है, और ये हमारे मूल वर्ण और साधारण वर्ण यानी 11 ये हो गए दोस्तों, और 33 ये हो गए। ये हमारे क्या हो गए? हमारे मूल वर्ण या साधारण वर्ण। इधर हम कह दें कि स्वर, संयुक्ताक्षर, अयोग्यवहा, उत्क्षिप्त व्यंजन, स्वर, ये हमारे सभी क्या हो गए दोस्तों? कुल वर्ण हो गए। और मानक वर्ण में क्या आ जाते हैं? सभी वर्ण शामिल हो जाते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारे वर्णों की संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको बतानी 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33। हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवहा वर्णों की संख्या कितनी है? 2। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या कितनी है? 4। हिंदी वर्णमाला में विदेशी वर्णों की संख्या कितनी है? 4। अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला के मूल वर्ण कितने? 44। हिंदी वर्णमाला के कुल वर्ण कितने? 52। हिंदी वर्णमाला के मानक वर्ण कितने? 56। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो हमारी वर्णों की संख्या का क्रमबद्ध जो तर्क था वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली समझा दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि जो वर्णों की संख्या है, इन वर्णों की संख्या में हम सबसे पहले क्रम से इनके बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों इसके बाद में वो है स्वर का। क्या है? स्वर। देखिए दोस्तों, स्वर, स्वर सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर, यानी हमारे वर्णों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं वर्णों के, उनको बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि हमारे स्वर हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार में स्वरों के बारे में। देखिए दोस्तों, स्वर क्या होते हैं, स्वरों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्वरों की जो विशेषताएं हैं हमारी, वो विशेषताएं कितनी हैं दोस्तों, उन विशेषताओं के बारे में देख लें। ये जो स्वर होते हैं दोस्तों, ये स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। कैसे उच्चार होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र उच्चारित होते हैं।
स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। दूसरी विशेषता इनकी क्या होती है दोस्तों, ये निर्बाध उच्चारित होते हैं। कैसे होते हैं, निर्बाध उच्चारित होते हैं, निर्बाध उच्चारित होते हैं। तीसरी विशेषता इनकी क्या है दोस्तों, ये बिना रुकावट के उच्चारित होते हैं, बिना रुकावट के उच्चारित होते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात ये होती है लंबे समय तक उच्चारित होते हैं, समय तक उच्चारित होते हैं। ठीक है दोस्तों। सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। अगली जो विशेषता है दोस्तों वो ये है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट अगली विशेषता है स्वरों की, अगली जो विशेषता है दोस्तों वो ये है कि मात्राएं जो स्वरों इस प्रकार है, मात्रा केवल स्वरों की होती है। क्या होती है, स्वरों की होती है। तो ये दोस्तों क्या हमारे स्वर की विशेषताएं कि स्वर क्या होते हैं दोस्तों, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, निर्बाध उच्चारित होते हैं, बिना रुकावट के उच्चारित होते हैं, लंबे समय तक उच्चारित होते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों, अल्पप्राण होते हैं। और मात्राएं केवल किसकी होती हैं दोस्तों, स्वरों की होती हैं। ठीक है दोस्तों। ये बात तो हमारी क्या हो गई, स्वरों की परिभाषा से संबंधित तथ्य हो गए। और स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होती हैं दोस्तों। दूसरी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एक और विशेषता अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्वर क्या होते हैं दोस्तों, स्वयं उच्चारित होते हैं, स्वयं उच्चारित होते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ की परिभाषा के बारे में बात करें, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि संस्कृत में इसकी एक परिभाषा है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। यानी जो स्वयं राज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी जो स्वयं उच्चारित हों, जिनको स्वयं उच्चारण होने में किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो, किसी की मदद की आवश्यकता ना हो, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। अगर स्वर का विच्छेद करें दोस्तों तो स्वर दो शब्दों से मिलकर बना है, सूधन अर। और इसमें देखो दोस्तों कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। अगर स्वर शब्द में आपसे संधि के बारे में पूछे कि स्वर शब्द में कौन सी संधि होती है तो दोस्तों आपको बता देना है कि स्वर में क्या होती है दोस्तों, यण संधि होती है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई आपको कि स्वर की क्या है विशेषता, कि स्वर उच्चारित होते हैं, क्या स्वतंत्र, यानी किसी की सहायता से नहीं उच्चारित होते। दूसरी विशेषता निर्बाध उच्चारित होते हैं कि हम जब इनको मुख से बोलते हैं दोस्तों तो मुख से बोलते समय हमारे मुख में कोई भी जो मुख का उच्चारण स्तर होता है वो कहीं पे भी टकराता नहीं है। मुख से जो हवा होती है वो सीधी सीधी निकल जाती है। जो हमारा अगला पॉइंट बनता है कि बिना रुकावट के उच्चारित, यानी मुख से जो हवा है बिल्कुल सीधी निकलती है, कहीं पर रुकावट नहीं होती है। इस वजह से स्वरों को हम बिना रुकावट के उच्चारण स्थल मानते हैं। अगले बात, लंबे समय तक बोल सकते हैं। स्वरों का जो उच्चारण होता है दोस्तों वो लंबे समय तक होता है। और उसके बारे में नेक्स्ट अगली बात करें हम, कि सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष। सघोष का मतलब होता है इनको बोलने वाले स्वर तंत्रियों में क्या होता है दोस्तों, कंपन होता है। दूसरी बात है कि सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, यानी इनको बोलने में हमारे मुख से कम हवा निकलती है। मात्राएं क्या होती हैं, केवल स्वरों की होती हैं। और स्वर क्या होते हैं, स्वयं उच्चारित होते हैं। ये सभी हमारी क्या है, स्वर की विशेषताएं। इन्हीं से परिभाषा भी बना सकता है, यानी ऐसे वर्ड जो स्वयं उच्चारित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनको बोलने में हमें कोई भी रुकावट नहीं हो, जिनके उच्चारण में कोई भी रुकावट नहीं हो, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वर की परिभाषा क्या है तो इन्हीं में से किसी भी अगर बात को आप बोल दें कि ऐसे सब वर्ड जो लंबे समय तक उच्चारित हो या बिना किसी रुकावट के उच्चारित हो या स्वतंत्र उच्चारित हो या स्वयं उच्चारित हो, उन वर्डों को हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। और स्वर में देखो दोस्तों कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। स्वर शब्द का जो विच्छेद है वो क्या है दोस्तों, सूधन अर है। क्लियर हुआ दोस्तों, यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट्स ये क्लियर हुए। अब बात करें मात्रा केवल किसकी होती है दोस्तों, स्वरों की होती हैं। तो मैं यहाँ पे मात्रा के बारे में एक और पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ, मात्राओं के बारे में कि मात्राएं क्या होती हैं दोस्तों। मात्रा क्या होती हैं दोस्तों, कि मात्रा स्वरों की ही क्यों है, व्यंजनों की क्यों नहीं है दोस्तों। देखो दोस्तों, मात्रा हमारी हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 10। यानी जो और जो मानक देवनागरी लिपि है दोस्तों, मानक देवनागरी में
हमारी जो मात्राओं की संख्या है वो कितनी है 10, लेकिन हमारी हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी मानी गई दोस्तों 11। देखो दोस्तों 10 कौन कौन सी हैं और 11 कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पे कि हमारी देखो दोस्तों मात्रा होती है सबसे पहले बड़े आ की मात्रा, फिर छोटे ई की मात्रा, फिर बड़े ए की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा और बड़ी ऐ की मात्रा दोस्तों, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो कितनी मात्राएं हो गई दोस्तों हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये क्या टोटल हमारी क्या है दोस्तों 10 मात्राएं हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो हमारी यहाँ पे ये दी हुई हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारी 10 मात्राएं हो गई कंप्लीटली, जो मानक मात्राएं हो गई। लेकिन मात्राओं की संख्या 11 भी मानी गई है। तो 11 क्या है दोस्तों, आपको क्या माना गया है दोस्तों संकेताक्षर मात्रा माना गया है। क्या माना गया है, संकेताक्षर मात्रा माना गया है, जो दिखाई नहीं देती है। इस वजह से आ को हम क्या कहते हैं, उदासीन स्वर भी कहते हैं, उदासीन स्वर भी कहते हैं, क्योंकि उदासीन स्वर इसलिए कहा जाता है इसकी मात्रा का कोई भी उच्चारण नहीं होता है दोस्तों, ये बात याद रखनी है। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक पॉइंट, ये हमारी क्या हो गई ओ की मात्रा हो गई। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मात्राओं के बारे में बात करें, मात्रा फिर होती क्या है दोस्तों, याद रखना कि मात्रा केवल स्वरों की होती हैं और स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं। यानी स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है वह क्या है दोस्तों मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के हम कह सकते हैं उच्चारण के कालमान को, यानी उच्चारण के कालमान को हम क्या कहते हैं दोस्तों मात्रा कहते हैं। एक बार पेपर में पूछा गया है कि उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं, उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं। तो याद रखना उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मात्रा कहते हैं। यानी इसका तात्पर्य ये है कि किसी वर्ड के उच्चारण में जो हमें समय लगता है, किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों मात्रा कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों मात्राएं की संख्या क्या होती है। तो हमारी मात्राओं की संख्या कितनी है, मानक देवनागरी में 10 है। वैसे हम क्या मानते हैं, हिंदी में 11 मात्राएं मानते हैं। 11 मात्रा में जो आ है हमारा उसको संकेताक्षर मात्राएं उदासीन स्वर माना जाता है दोस्तों। अब इसके अलावा एक और पॉइंट समझें दोस्तों कि जो हमारी मात्राएं होती हैं दोस्तों स्वरों की अगर बात करें हम, कि स्वर की जो हमारी मात्रा होती है, स्वर में भी हम याद रखना दोस्तों 3 हिस्से कर देते हैं। यानी स्वर में जो मात्राएं होती हैं वो 3 प्रकार से लगती हैं। एक होती है दोस्तों ह्रस्व मात्रा। क्या होती है दोस्तों, ह्रस्व मात्रा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, मात्रा जो ह्रस्व वर्ण होते हैं दोस्तों, उन ह्रस्व वर्णों में इस एक मात्रा लगती है। ठीक है दोस्तों। जो दीर्घ वर्ण होते हैं उन दीर्घ वर्णों में 2 मात्रा लगती हैं दोस्तों, और जो हमारे प्लुत वर्ण होते हैं दोस्तों उनमें 3 मात्रा लगती हैं। अगर आपसे ये पूछ लें कि व्यंजन में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, व्यंजन में 1/2 यानी आधी मात्रा होती है। कितनी होती है, आधी मात्रा होती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आधी मात्रा किसकी होती है, व्यंजन की होती है। ह्रस्व स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं, 1। दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होंगी, 2। और प्लुत स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं, 3 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार हमारे मात्रा के और स्वर के क्या हैं दोस्तों, ये पारिभाषिक सब तथ्य हैं। इनको आपको एक पॉइंट को अच्छे से लर्न करना है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूं दोस्तों अगला पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। देखिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जो कल हम कराएंगे दोस्तों आपके लिए, कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्वरों का विभाजन। ठीक है दोस्तों, कल से हम स्वरों के विभाजन के बारे में बताएंगे। और ये जो कल का जो टॉपिक है स्वरों का विभाजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्टली टॉपिक है दोस्तों। कल की वीडियो में आपको ये हम कराएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो हमारी आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों नमस्कार, चलते हैं आपसे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।